घटना चक्र अवलोकन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अनुसूचियां देखेंगे और अनुसूचियों से जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों के बारे में। देखिए, अनुसूचियों में हमें एक चीज देखनी है कि मूल संविधान में कितनी थी और आज वर्तमान में कितनी है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन हर बार पीसीएस में आया हुआ है। आप अगर पीवाईक्यू देखे होंगे तो आपको जरूर देखने को मिला होगा। तो देखिए, जब भारतीय संविधान बनकर के तैयार हो गया था तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी मूल रूप से। अनुसूचियां थी मूल रूप से। लेकिन वर्तमान में क्या है कि 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां। तो यहाँ पर कौन कौन सी अनुसूचियां हैं और उनके कौन कौन से विषय हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ में हम समझ लेंगे कि कौन कौन से अनुसूचियां हैं, उनमें क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी, बट वर्तमान में आज कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में कौन कौन से अनुसूची जोड़ी गई हैं? तो जोड़ी गई जो अनुसूचियां हैं वो है 9th, 10th, 11th और 12th। 12वीं नवीं अनुसूची में 1951 में जोड़ी गई, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, 1985 में जोड़ी गई, जो कि दल बदल से जुड़ी हुई है, संबंधित है। और इसके साथ साथ में जो 11वीं और 12वीं अनुसूची है वो 1992 में जोड़ी गई। और ये पहली जो है 11वीं अनुसूची जुड़ी हुई है पंचायती राज से, और 12वीं अनुसूची जुड़ी हुई है नगर पालिका से। नगर पालिका से। तो इस तरीके से वर्तमान में 8 है, वर्तमान में 12 है और मूल रूप से कितनी थी? 8। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा जस्ट 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि कितने सही 20 भाग हैं। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में आप देखेंगे तो 25 भाग हैं, लेकिन मूल मूल रूप से कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। इसका मतलब है ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत हो गया। फिर क्या कहता है? भारत के संविधान में कुल 200 390 अनुच्छेद हैं। ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें क्या है कि मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? 395, और वर्तमान में कितने हैं? तो 465 से ज्यादा अनुच्छेद हैं इसमें। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई? 1951 में। 10वीं 1985 में। 11वीं और 12वीं कब जोड़ी गई है? ये जोड़ी गई है 1992 में। इसलिए इसका तीसरा स्टेटमेंट केवल सही है, दूसरा स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? देखिए, यहां पर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला। जो पहली अनुसूची है वो राज्यों के नाम और उनके सीमाएं न्यायिक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी दूसरी जो अनुसूची है इसमें क्या है कि वेतन भत्ते विशेषाधिकार से संबंधित है। ये वेतन भत्ते और विशेषाधिकार से संबंधित है। विशेषाधिकार से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ यानी ओथ से संबंधित है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि तीसरी जो अनुसूची है इसमें 3 लोगों के शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। देखिए, पहला प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर।
जो गवर्नर है उसका, वाइस प्रेसिडेंट का और प्रेसिडेंट का। राष्ट्रपति की जो शपथ है वो अनुच्छेद 60 में है, अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट की शपथ है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 69। और गवर्नर की शपथ किस में है? तो अनुच्छेद 159। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो 7 शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसके साथ साथ में जो गवर्नर है, गवर्नर का मतलब है कि जो राज्यपाल है उनकी शक्तियों का, उनके शपथ का प्रावधान नहीं है। तीसरी अनुसूची में बाकी सब लोगों का है। चौथी अनुसूची की बात करें, चौथी अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? तो चौथी अनुसूची ये राज्यसभा में सीटों के आवंटन से जुड़ी हुई है। राज्य सभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ भी है कि शपथ जुड़ा हुआ है, इसमें 3 लोगों का शपथ नहीं है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसका साथ साथ में राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? देखिए, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर नए राज्य का सृजन होता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो पहली अनुसूची है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, तो इसमें पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरी में क्या है? अभी हमने आपको बताया वेतन भत्ते, सैलरी अलाउंसेस, वेतन भत्ते। तीसरी में शपथ, और चौथी में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची से जुड़ी हुई है। तो भारत के संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो किससे जुड़ी हुई है? अभी हमने बताया था राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अच्छा, राजनीतिक दल को दल बदल, 10वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ा गया है तो ये है आपकी 9वीं अनुसूची। 10वीं कब जोड़ी गई है? 1985 में। 9वीं कब जोड़ी गई है? सॉरी, 11वीं अनुसूची, 9वीं नहीं 11वीं अनुसूची 11th है। ये कब जोड़ी गई है? 1992 में। और भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो 8th। यहाँ पर एक बात और समझ ली जाए कि जो 8वीं अनुसूची है, ये जो 8वीं अनुसूची है इसमें मान्य भाषाएं हैं, भाषाएं हैं इसमें बात की गई है। मूलतः कितनी भाषाएं थी? 14। मूलतः कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन वर्तमान में क्या है कि कितनी हो गई? 22। वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं? 22। अब ये जो भाषाएं बढ़ी हैं उनमें से कौन कौन सी है? देखिए, एक जो भाषा जोड़ी गई है वो सिंधी जोड़ी गई है। एक भाषा कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? तो 1967 में जोड़ी गई है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी। उसके बाद में 3 जोड़ी गई हैं, KNM। KNM शॉर्टकट है इसका। KNM का मतलब क्या है? कोंकणी, नेपाली और M से क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मणिपुरी कब जोड़ी गई हैं? जोड़ी गई हैं 71 यानी 71वां संविधान संशोधन। कब? 1992 में। और बाद में 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, 3 यहाँ पे हो गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कब? तो याद रखिएगा, BDMS, BDMS, बोडो, बी मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली और साथ में संथाली, एस से संथाली। कब जोड़ी गई हैं ये? तो 92वें संविधान संशोधन
2003 में। तो इसमें हमने प्रॉपर बता दिया है कि जो 8वीं सूची है इसमें भाषाओं का उल्लेख है, तो मूलतः 14 भाषाएं इसमें उल्लेखित थी। बाद में समय के साथ साथ इनसे कुछ भाषा जोड़ी गई, जो कि वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। पहली जोड़ी जाने वाली जो भाषा है वो सिंधी है, 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। उसके बाद में 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 3 जोड़ी गई, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और उसके बाद 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 8 भाषाएं जोड़ करके 22 भाषाएं बनाई गई, जबकि पहले कितनी थी? 14 थी। 4 कौन सी जोड़ी गई हैं? बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो ये था आपका 8वीं अनुसूची से संबंधित। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है? क्या उपबंधित है की बात कर रहा है। संघ के मंत्री के लिए शपथ पत्र, सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप ये भी है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, देखिए राष्ट्रपति का मैंने बताया था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60 में, इसमें नहीं है। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, यानी कि जिसमें जिसमें ऑप्शन 3 होगा वो गलत होगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 to 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा कि जो तीसरी अनुसूची इसमें किस किसके शपथ की बात की गई है? संघ के मंत्री, संघ के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इनका उल्लेख, यानी 8 लोगों का इसमें उल्लेख किया गया है जो कि शपथ लेते हैं। अब यहाँ पर आ गया है कि मैच करने के लिए, मिलान करने के लिए कि किस अनुसूची से कौन सा विषय जुड़ा हुआ है। तो चौथी अनुसूची राज्यसभा, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 8वीं भाषा और 6ठी क्या है? जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, 6ठी जो अनुसूची है वो 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो A3B4 यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। हाँ, एक मिनट, इसमें जो, ठीक है, 6ठी है, 6ठी कैसे जुड़ी हुई? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा जनजातीय क्षेत्र? AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है, तो 5वीं अनुसूची में SC/ST क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, लेकिन जो 6ठी अनुसूची है इसमें 4 राज्यों की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम का जो जनजातीय क्षेत्र है उसको प्रशासन की बात की गई है। यहाँ पर देखिए लिखा भी होगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें। 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं। देखिए 7वीं अनुसूची किससे जुड़ी हुई है? तो 7वीं अनुसूची जुड़ी हुई है विधायी शक्तियों का वितरण से। 8वीं भाषा, 9 कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण और 10वीं दल बदल। A3B1 C4D2, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर हम 9th शेड्यूल के बारे में प्रॉपर समझ लेते हैं, 7th शेड्यूल के बारे में प्रॉपर समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, किन चीज का उल्लेख किया गया, उसको हम साइड में नीचे समझ लेते हैं यहाँ पर इसी जगह पर। देखिए जो 7th शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची जो है, इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य जो विधायी शक्तियों का वितरण है उसके बारे में बात की गई है। इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। आप ये बताइए कि समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? ठीक है, देखिए संघ सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में
केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के अपना काम कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आगे आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो सूचियां हैं, ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें कौन कौन से विषय दिए हुए हैं। देखिए जो संघ सूची है, संघ सूची में 97 विषय लिखे हैं, इसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं। राज्य सूची में 59 सब्जेक्ट और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट, वर्तमान में 52 सब्जेक्ट। तो संघ सूची में 97 विषय ओरिजिनली थे, मूल रूप से थे, अभी वर्तमान में 100 हो गए हैं, 100 हो गए हैं। यहाँ पर एक चीज सही कर लीजिएगा कि ये जो राज्य सूची है इसमें मूल रूप से 66 सब्जेक्ट थे, जो अभी 61 बचे हुए हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो समवर्ती सूची है, शुरुआत में यहाँ पर 42 थे, 47 थे, 47 थे, वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में 52 हो गए हैं, 47 से 52। ठीक है, तो ये बात हम लोग समझ गए कि वर्तमान में जो संघ सूची है, संघ सूची में 100 सब विषय हैं वर्तमान में, और राज्य सूची जो है उसमें एक 61 है, 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची जो है उसमें कुल मिलाकर वर्तमान में 52 यानी 52 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी चीजें इसमें आती हैं उसको देख लिया जाए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर शेयर मार्केट हो गया, शेयर बाजार हो गया, ये संघ सूची का विषय है। शेयर बाजार हो गया, डाकघर हो गया, डाकघर के साथ साथ बीमा, रक्षा, इंश्योरेंस, डिफेंस, बीमा, रक्षा, रेलवे, बैंकिंग, ये सब इसमें आते हैं। बैंकिंग। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसके साथ में गैस, कृषि, पंचायती राज, पुलिस, पुलिस, पंचायती राज, ये सब इस विषय इसमें आते हैं, राज्य सूची में आते हैं। अगर समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें आर्थिक योजना, आर्थिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा, वन, शिक्षा, वन, विवाह, ये सब इसमें आते हैं। तो कुछ कुछ हम लोगों ने इंपॉर्टेंट देख लिया कि सातवीं सूची में कौन कौन से आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी आगे जैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे हमें देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें भी मैच करने के लिए है कि सातवीं सूची, आठवीं सूची, नवीं सूची, 10वीं सूची। देखिए सातवीं सूची हमने अभी आपको बताया, जो सातवीं सूची है वो किससे जुड़ी हुई है, वो है संघ राज्य समवर्ती सूची से जुड़ी हुई है। आठवीं भाषा, नवीं कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण, और 10वीं दल बदल से। तो A3B1, A3B1 ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीन सूची को पूरा स्थापित किया गया। तो नवीन सूची कब स्थापित किया, पूरा स्थापित किया गया, तो 1951 में। 1951 में मतलब क्या हुआ कि जो पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके टाइम पर इसको पूरा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। तो नवीन सूची। 10वीं में क्या है, दल बदल, दल बदल। 8वीं में भाषाएं, 7वीं में जो राज्य सूची, राज्य संघ राज्य
और समवर्ती सूची, समराज्य, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीन सूची में डाल सकती है? हाँ, बिल्कुल डाल सकती है। ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या स्टेटमेंट है? नवीन सूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। ये गलत है, क्योंकि क्योंकि जो भी विषय संविधान में है, जो भी चीज संविधान में है, वो न्यायालय द्वारा उसमें न्यायालय द्वारा चेक किया जा सकता है, न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है उसमें कि उसकी वैधता का परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर ए सही है, बाकी इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन है 1951 में किया गया था, उसके जरिए नवीन सूची को जोड़ा गया था। इसमें भूमि सुधार संबंधित चीजें थी और बाद में इसमें क्या हुआ कि न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती वाद निर्णय के बाद नवीन सूची में शामिल किए गए विधानों की नई समीक्षा इस आधार पर की जा सकती है कि वे अनुच्छेद 21, 14, 19 को प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे का धारणा उल्लंघन करते हैं। मतलब ये हुआ कि केशवानंद भारती जो केस था, उस केस के बाद में जितनी भी चीजें नवीन सूची में डाली जाएंगी उनकी समीक्षा की जा सकती है इस आधार पर कि वह अनुच्छेद 21, 14 और 19 को प्रतिबिंबित संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करती है। मतलब कि वह संविधान में जो अनुच्छेद 14, 21, 19 है इसका उल्लंघन करती है। तो ठीक है, नेक्स्ट। कोयलो किस भारत के संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो नवीन सूची से। ठीक है, अब यहां पर है कि कौन कौन सा मैच करना है। संघ सूची 97, राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47। तो इसमें क्या होगा? एक 1A, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और B2 का C, ऑप्शन बी सही होगा इसका। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन किसमें आता है? समवर्ती सूची में। अभी हमने आपको बताया था आर्थिक नियोजन किसमें आता है? समवर्ती सूची में आता है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में सम्मिलित किया गया है? समवर्ती सूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें है? तो 7th शेड्यूल में, यानी कि 7वीं जो अनुसूची है उसमें किया गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो उसमें आपराधिक मामले। देखिए, विदेश जो है, विदेशी मामले संघ सूची में आते हैं, टेलीविजन और रेडियो ये भी संघ में आता है, पुलिस राज्य सूची में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में है? तो जनसंख्या और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यही आता है समवर्ती सूची में। लोक स्वास्थ्य स्वच्छता राज्य सूची में आता है। प्रति व्यक्ति कर जो है वो प्रति व्यक्ति कर भी राज्य सूची में आता है और निखात निधि भी राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, और क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा सम्मिलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची बिल्कुल सही है। जनगणना संघ सूची ये भी सही है। राज्यसभा के सीटों काउंटर द्वितीय अनुसूची ये गलत है, क्योंकि ये किस अनुसूची में है? तो 4th अनुसूची में है, दरबदल 10वीं। तो इसका सी आंसर होगा, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो 4थी अनुसूची में है, ना कि दूसरी अनुसूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में? समवर्ती सूची का मतलब है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, वो है शिक्षा। देखिए, डिफेंस की बात करें तो किसमें है? जैसे यूनियन संघ सूची, स्टेट राज्य सूची, और पुलिस ये भी स्टेट में ही आता है।
शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित कब किया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 1976 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वर्णों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया? तो ये भी 42वें संविधान संशोधन में कर दिया गया। अब यहाँ पर एक बात और समझिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है अगर देखेंगे तो वन किस सूची का है? समवर्ती सूची का है, ये भी सही है। सेल समवर्ती का नहीं है, ये संघ सूची का है। डाक बचत संघीय सूची, जन स्वास्थ्य संघीय राज्य सूची, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मैच करने के लिए है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। देखिए अवशिष्ट विषय क्या होते हैं? ऐसे विषय जिनका उल्लेख इन तीनों अनुसूचियों में नहीं होता है। ऐसे विषय जिनका उल्लेख संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों में नहीं होता है, में नहीं होता है, उनको अवशिष्ट विषय कहते हैं, नहीं होता है। जैसे यहां पर देखते हैं, देखिए जनगणना संघ सूची में है, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन है, अवशिष्ट विषय आता है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर इसका हो जाएगा, जो कि A3B1C4D2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? देखिए जब बात करेंगे शिक्षा पर प्रभाव डालने की तो इसमें आप देखेंगे तो जितने भी प्रावधान हैं, जैसे नीति निर्धारित तत्व की बात करेंगे तो नीति निर्धारित तत्व में कहां पर उल्लेख है? तो अनुच्छेद 45 में इसका उल्लेख है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में देखेंगे तो अनुच्छेद 243 6 और अनुच्छेद 243 में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में देखेंगे तो पांचवी अनुसूची में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची में तो हमें पता ही है कि सातवीं अनुसूची में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, समवर्ती उसमें सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, और ये पांचवी और छठी अनुसूची जो इसमें भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय प्रावधान है? तो दल बदल से जुड़ा है वह है अनुसूची 10, 10वीं अनुसूची से। दूसरी में किसकी बात की गई है? तो दूसरी अनुसूची में अगर आप देखेंगे तो वेतन भत्ते की बात की गई है, वेतन भत्ते की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, और 5वीं अनुसूची में जो अनुसूचित जाति और जनजाति, SC ST क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, प्रशासन एवं नियंत्रण एवं नियंत्रण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? दल बदल में किसमें रखा गया है? 10वें में। 10वें में रखा गया। ठीक है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। और अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 5वीं। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा से संबंधित अनुसूची नहीं है, खाली भाषा से देखेंगे तो भाषाओं से संबंधित कौन सी है? 8वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से। देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पंचायती राज 11,
भूमि सुधार 9वीं और संघ राज्यों के मध्य सत्य विभाजन 7th शेड्यूल। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में किसका उल्लेख नहीं है? तो बैंकिंग, जनगणना, बीमा संघ सूची का है, एक गैस राज्य सूची का है। गैस राज्य सूची का है। ठीक है, अगली बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के संघ सूची में नहीं है? देखिए संघ सूची में नहीं है, बात कर रहा है रक्षा, रेलवे और वैदेशिक मामले, ये संघ सूची के हैं। कृषि राज्य सूची का, कृषि राज्य सूची का है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में कौन सा, किस सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है, सूची में किसका उल्लेख है? तो शिक्षा समवर्ती में आता है, रेलवे पुलिस राज्य में आती है, और इसके साथ साथ में वन देखेंगे समवर्ती में आएगा। वन किस में आता है? समवर्ती में आता है, और विद्युत भी समवर्ती में आता है। इसके इसका आंसर क्या होगा? सी। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? राज्य सूची में कौन है? जनगणना किस में है? संघ सूची। रेलवे पुलिस राज्य सूची में आता है। ठीक है, निगम कर और आर्थिक नियोजन अगर देखेंगे तो निगम कर है संघ सूची में और आर्थिक नियोजन है समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लिखित है? देखिए पंचायती राज जो है वो राज्य सूची में वर्णित है। ठीक है, अवशिष्ट सूची अनुच्छेद 248 में आता है, 248 में। फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 7वीं सूची के सूची थर्ड समवर्ती में शामिल है? समवर्ती सूची की बात कर रहा है इसमें। पुलिस राज्य सूची, यूनियन स्टेट लिस्ट, लोक व्यवस्था राज्य, कारागार राज्य, दंड प्रक्रिया समवर्ती में आता है, जेल किस में आती है? राज्य में। ठीक है, पुलिस यहाँ पे लिखा भी है, पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार लोक व्यवस्था राज्य सूची में आता है। गोद विवाह, विवाह विच्छेद, गोद लेना संविधान की किस संविधान की 7वीं सूची में अंतर्गत रखा गया? समवर्ती में रखा गया। भारतीय संविधान की 7वीं सूची किस अनुसूची की प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से किसका है? तो ए और सी का। ठीक है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची से है? अनुसूची से है 7वीं। छठी तो हमने बताई दिया आपको किससे संबंधित है अभी, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के क्षेत्र से प्रशासन से। भूमि सुधार 9th, और 11वीं पंचायती राज। तो पंचायती राज देखेंगे तो इसमें कितने विषय दिए गए हैं पंचायती राज में? 11वीं सूची में पंचायती राज को 29 विषय दिए, 29 विषयों पर काम करने की बात की गई, 29 विषय पर। भूमि सुधार राज्य सूची में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण आकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है? 5वीं सूची में। 5वीं सूची किससे जुड़ी हुई है? तो जो जनजाति क्षेत्र है उसके प्रशासन और विनियमन से संबंधित है, नियंत्रण से संबंधित है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण संबंधित है? तो 5वीं।
भारत के संविधान में 5वीं एवं 6वीं अनुसूची के उपबंध में निम्नलिखित में से किस लिए किए गए? उपबंध किस लिए किए गए थे? तो अनुसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए है। देखिए, हमने अभी कई बार आपको बताया इसमें कि जो अनुसूचित 6 है, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। लेकिन 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके जो भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके 5वीं में है और इन चारों का इस अनुसूचित 6 में है। संविधान के अनुसूचित 6 में 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो किसमें लागू होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या हो जाएगा? मणिपुर। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन से संबंधित है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम इसमें नहीं लिखा हुआ है तो इसमें ऐड कर लेते हैं 4 में संबंध, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा में। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस से संबंधित? 11वीं किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय पर काम करने का राइट दिया गया है? 29 विषय पर काम करने का अधिकार उसको दिया गया है। तो इस टॉपिक में केवल 49 क्वेश्चन थे। अगले टॉपिक में अगर हम देखेंगे तो उद्देशिका देखेंगे और इसमें हम समझेंगे उद्देशिका के बारे में, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।